विश्वास को कमाने में समय लगता है, लेकिन उसको गंवाने में पल भर कभी समय नहीं लगता है। ये कहानी अयोध्या के राम जन्मभूमि पर सही बैठती है, क्योंकि हाल ही में एक खबर काफी सामने आई है, जिसमें कि अयोध्या के दान पात्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की है, जो इस मामले में जांच। आइए, नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनपी न्यूज का विशेष कार्यक्रम रायनामा, जिस पर आज हम जानेंगे जनता की इस मामले पर क्या राय है। सर, आपका नाम? सत्यप्रकाश तिवारी। सत्यप्रकाश जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे कि इसमें दान पात्र में जो गड़बड़ी सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो राम मंदिर के गड़बड़ी में इसमें दान पात्र में किया गया है तो बहुत ही अनुचित और अकल्पनीय है। ऐसा तो भगवान के दरबार में नहीं होना चाहिए, हमारी राय तो यही है। तो ये बताइए मुझे सत्यप्रकाश जी कि जो इस समय ट्रस्ट है और अन्य तमाम कर्मचारी हैं ट्रस्ट से जुड़े थे, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि अब निंदनीय कार्य किया गया है तो कार्रवाई तो हाँ अनिवार्य है, करना चाहिए। और इसके बारे में और ज्यादा क्या कह सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि ये सब घटनाएं अगर सामने आती हैं, तमाम दान पत्र में घपले की और मतलब गबन की घटनाएं अगर सामने आती, तो इस पर आम श्रद्धालु हो जाए, उनके आस्था और विश्वास पे कैसे असर पड़ता है? कि आम जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान पर विश्वास करके और ब्राह्मणों पर विश्वास करके, हम जैसे ब्राह्मणों पर विश्वास करके आते हैं और उनके साथ हम गलत करते हैं, तो उनके आस्था और विश्वास में बिल्कुल घात पहुंचती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? विकास तिवारी। विकास सर, आप मुझे ये बताइए, जो इस समय लगातार दान पेटी में जो धनराशि उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप आस्था को और उसमें प्रशासन को दोनों को मिक्स कर देंगे, तो आस्था और प्रशासन जो दोनों अलग चीज है। जहाँ जैसे हमारे शंकराचार्य जी वो कई पिछले वर्षों से काफी समय से कहते आ रहे हैं कि आप जो है वहाँ पे जो अधिकारी जो पूरा उनके समिति बनी हुई है, उस समिति में देखेंगे आप कई सारे अधिकारी मौजूद है। तो अधिकारी वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे आस्था में हमारे जो धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जो आचार्य हैं, उनको होना चाहिए। तो उसके बावजूद वहाँ पे क्या नाम से अधिकारियों को रखा गया। जब अधिकारियों को आप बाहर करेंगे, तब जाकर के आपको और इसके तह तक मिलेगा। जो अभी जो चोरी पकड़ाया गया है, तो अभी देख रहे हैं, पहले 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, 200 करोड़, अभी कितने 100 करोड़ कुछ पता नहीं। नहीं तो विकास जी, आप मुझे ये बताइए, तो क्या इसके मतलब जो प्रकरण सामने आया है, इस पर अध्यक्ष पद की मतलब बदला जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल अध्यक्ष पद को बदला जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि अभी तक माड़ है कि आप उस पे सही से तह तक जाना नहीं चाह रहे। आप सर, आपका राम मंदिर में दान पात्र में जो घोटाला हुआ है, जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सीधी सी बात है, चाहे जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। देवद्रव्यम गुरुद्रव्यम प्रदारा विमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्रस चंडाल उच्यते। ये भी समझ लीजिए, जो ऐसे द्रव्य खाते हैं वो चंडाल ही होते हैं। तो इस पर रोक कैसे लगाया जा सकता है? इसको क्या कहते हैं, अंदर से ऑडिट होना चाहिए और उसका लेखा जोखा होना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। सीधी सी बात ही है। अच्छा देवेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जो तमाम बड़े धार्मिक स्थल हैं भारत के, वहाँ पे आए दिन ये समस्या क्यों सामने देखने में? ये इसलिए कि क्या कहते हैं, वहाँ ऑडिट की अच्छी व्यवस्था नहीं है। फिर अब आपके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, निश्चित बात है। और एक बात यह है कि उनको उनका अधिकार मिले, बट एक बात यह है कि लूट नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, भगवान का पैसा भगवान के लिए है। सर, आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, ये मंदिरों के दान पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आता है, तो इसके आम लोगों की आस्था पर क्या असर पड़ता है? आस्था पे असर पड़ना तो लाजमी है, क्योंकि आदमी जो है हिंदुस्तान ये भारत धरती पे जो है आस्था जो है, आप देख रहे हैं आस्था का ये महाकुंभ है। बजरंगबली के दर्शन करने के लिए ज्येष्ठ माह का ये लगभग 7वां मंगलवार है, और आदमी एक एक रुपए जो है दान करता है। आप दान की पेटी में देखेंगे, 1 रुपए कोई डालता है, कोई 100 रुपए, कोई 1000 रुपए। और राम मंदिर का जो मुद्दा आ रहा है, इसमें पता नहीं कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, और उसके बाद चंदा तो मतलब जो खा नहीं पा रहा था, जो भिखारी थे, वो भी क्या कहते हैं, भिक्षा मांग के जो है पैसा अपने पास रख के, बाद में ऐसा हुआ कि राम मंदिर बन रहा है। आस्था उनको ऐसा था कि उन्होंने एक एक पाई जो अपना जोड़ के रखा था, उन्होंने राम मंदिर को दान कर दिया। और आज अभी सुनने में ये आ रहा है कि उसकी 1200 शिलाएं जो है कहाँ चली गई हैं, और उसके बाद करोड़ों का, जिसका अभी मतलब कोई एक
फिक्स अमाउंट नहीं है, इतने अमाउंट की मतलब चोरी की गई है, क्या की गई है, जो कि बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपका नाम क्या है? अश्वनी मौर्य। सनी जी, आप मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट ने सरकार से समय मांग की है जांच की, क्या इसने सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया है, जांच होनी चाहिए। अगर इस तरीके का मामला है जो पैसे चोरी, देखिए चोरी कई तरीके की होती है और इस तरीके की जो चोरी है ये अक्षम्य है। ये सीधा आस्था से खिलवाड़ है। करोड़ों क्या पूरे दुनिया में राम भक्त बहुत लोग हैं। उस तरीके से ये हमारे भारत के लिए भी बहुत खराब बात है कि अगर उनके पास भी ये सूचना जाएगी कि भैया इस तरीके से चोरी हुई है, तो मतलब आदमी को ये एक तरीके से ठेस लगता है कि बताइए इस तरीके से चोरी नहीं होनी चाहिए। तो ये जांच होनी चाहिए, अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि SIT का जो गठन किया है उसमें धीरे धीरे चीजें खुलेंगी तो और चीजें फिर पारदर्शी होंगी। तब आपके हिसाब से सरकार इस पर सही से जांच करेगी? बिल्कुल जांच करनी चाहिए और जांच हो भी रही है। देखिए आगे क्या। आपने देखा और सुना जनता की राय, जांच अभी जारी है, अभी देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए देखते रहिए RNP न्यूज। मैं सत्यम शर्मा अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।